So the chapter that we are going to start is arithmetic progression. In short, we will refer to as AP. ठीक है, तो AP means arithmetic progression. अब ये होता क्या है? A sequence of elements such that the difference का मतलब क्या होता है? माइनस करना. The difference between consecutive term is always same. तो एलिमेंट्स मतलब नंबर भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, बट ऐसे होने चाहिए कि जब हम उनको अगर माइनस करें, ठीक है, तो कोई दो, अगर तुम कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, एक के बाद एक आने वाले, कोई दो उठाते हो तो उनको माइनस करके जो आंसर आएगा हर बार सेम आना चाहिए. लेट अस टेक फॉर एग्जांपल अ सीक्वेंस हियर. So I take 2, 5, 8 एंड सो ऑन, आगे चलते जाएगा. तो अगर पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस हमेशा आगे वाले में और पीछे वाले को माइनस करना होता है. तो 5 minus 2 that will give you 8 minus 5 that will give you 3. 11 minus 8 that will also give you. तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले. 2 and 5 कॉन्जिक्यूटिव है, 5 and 8 कॉन्जिक्यूटिव है, 8 and 11 कॉन्जिक्यूटिव है. तो तुम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म करो और उनको अगर माइनस करोगे तो हर बार आंसर क्या आएगा? सेम. सो यहाँ पे 3 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 3 आ गया, तो डिफरेंस जो आया वो हमेशा सेम होता है. तो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हर बार नंबर ही होगा जरूरी नहीं है, तुम्हारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं. तो ऐसा सीक्वेंस मींस अरेंजमेंट, ये जो दिख रहा है इसको सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट को. अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, डिफरेंस मतलब आगे वाले में से पीछे वाला माइनस होना चाहिए. द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम. तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? एपी. ठीक है. देन द फर्स्ट टर्म is denoted by a. ठीक है, फर्स्ट टर्म को हमेशा a से डिनोट करते हैं. कोई भी अगर सीक्वेंस है उसमें AP हो गया तो फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, छोटा a. एंड द कॉमन डिफरेंस बाय स्मॉल d. ठीक है, कॉमन है ना डिफरेंस, इनके बीच में जो आया, इनके बीच में जो आया, इनके बीच में, सब में कॉमन है, तो उसको स्मॉल d से. In above example, मेरा a का वैल्यू है 2 एंड d का वैल्यू है 3. ठीक है. अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि परफेक्ट नंबर ही होने चाहिए. पॉइंट में भी हो सकते हैं, अपॉन में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. ठीक है, डेसिमल में भी आ सकता है, मिक्स भी आ सकता है, कोई डेसिमल में कोई अपॉन में. डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए. ठीक है. तो अगर माइनस करके हर बार आंसर सेम आएगा तो उसको एपी बोलते हैं. फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और जो डिफरेंस आता है उसको डी से डिनोट करते हैं. ऑल्सो द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय. अब nth टर्म मतलब कोई भी रैंडम जगह पे, n तुम्हारा जगह डिनोट करता है. ये फर्स्ट जगह हो गया तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, तुमको रैंडमली कोई भी जगह पे क्या नंबर आएगा और वो फाइंड करना है. तो टर्म एट nth प्लेस, उसको tn से डिनोट करते हैं. टर्म एट nth प्लेस, उसका फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू रैंडम वैल्यू ले लो n की. n मतलब कौन सी जगह है, तो मैं बोलता हूं सपोज 25th जगह पे क्या नंबर आएगा, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 25. तो टर्म 25 मतलब t 25 लिख देंगे यहाँ पे सफिक्स में. a मतलब पहला नंबर जो है हमारा, d मतलब जो गैप आएगा, बस इसमें पुट कर दो. तो 25th जगह पे क्या नंबर आएगा तुमको डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा. ठीक है. और एक चीज, n जो है हमेशा नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, n पॉइंट में नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि n ये बता रहा है ना कौन सी जगह है, या तो फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी. 3.5 जगह नहीं होता, या तो तीसरा होता है, चौथा होता है ना, उसमें डेसिमल नहीं आता. तो आई जस्ट मेंशन हियर
कि नेचुरल नंबर में से ही होगा। फाइन। देन इसके अलावा अगर तुमको इन एपी के नंबर्स का अगर सम फाइंड करना है, ऐड करके कितना आता है, तो उसको सम ऑफ एन टर्म्स बोलते हैं। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, ठीक है, एन टर्म्स का क्योंकि सम है तो एस से डिनोट करते हैं उसको, सम ऑफ एन टर्म्स। उसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। तो ये n तक कोई भी रैंडम नंबर ले लो, n मतलब 50 जगह, ठीक है, 50 तक क्या नंबर आएगा। अगर मुझे n पता है मतलब कौन सी जगह तक मुझे टोटल करना है, फर्स्ट नंबर पता होना चाहिए और क्या गैप है वो पता होना चाहिए, और कौन सी जगह तक टोटल करना है, तो उसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पहले नंबर से लेके वहां तक का टोटल सीधा आ जाएगा कितना होता है, ठीक है। इसी को एक और फॉर्मूला है एस एन के लिए, एन अपॉन टू ए प्लस पी एन, और उसमें कंडीशन ये है कि जिस जगह का तुम टर्म फाइंड कर रहे हो उस जगह पे टर्म क्या आएगा वो पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना था 50 जगह पे क्या टोटल करेंगे फर्स्ट से 50 तक, तो क्या आएगा, 50वीं जगह पे नंबर क्या आ रहा है मुझे वो पता होना चाहिए, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो होल एंड सोल ये इतना ही फॉर्मूला है तुम लोग को जो इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। बाकी इनके क्वेश्चंस की वैरायटी दी हुई है, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से पूछे गए, बट बेसिकली तुमको सिर्फ इतना ही चीज याद रखना है इस चैप्टर में। और एक आता है छोटा सा पार्ट जहां पे अगर तुमको बोलेंगे कि 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी में, तो वो अज्यूम क्या करने होते हैं वो होता है उसमें ए माइनस डी, ए प्लस डी, सब लेना होता है, वो तो सिर्फ वैसे ही कि अजम्पशन क्या है वो है, तुम उसके अलावा कुछ और भी ले सकते हो। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 1, आई विल डू अ फ्यू सम्स इन दैट, बीच के जो बचे दैट यू विल कंप्लीट। उन्होंने बोला है चेक करना है कि एपी है कि नहीं। एपी होने के लिए कंडीशन क्या है, डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो यहां पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म 4, फर्स्ट टर्म इज 2, दैट विल गिव यू आल्सो 6 माइनस 4, दैट विल गिव यू, जितने दिए उन सबके लिए चेक करना पड़ेगा। नाउ डोंट जस्ट डू दिस कि पहले दूसरे के लिए किया, यहाँ पे तीसरे चौथे के लिए किया और आगे नहीं किया, भले ही दोनों का सेम आ रहा है। मे बी इट इज लाइक कि यहाँ पे 8 की जगह पे अगर 9 या 10 दे दिया होता तो फिर सेम नहीं आता था, स्टार्टिंग के 2 सेम आए बाकी के नहीं आए, सबका सेम आना चाहिए। तो जो दिए उसके लिए सबके लिए चेक करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, दैट विल गिव यू 8 माइनस 6 which is, so just write the statement, since the difference between consecutive terms is same, therefore it is an AP। तो ये तुमको एंड में लिखना है, और अगर ऐसा हुआ कि सेम नहीं आ रहा है, since the difference between consecutive terms is not same, therefore it is not an AP। Fine। So third one, यहाँ पे -10, -6, -2 and 2 and so on दिया हुआ है। So first is second term minus first term, the second term is -6, then minus first term खुद को माइनस है, तो ये तो फॉर्मूला के लिए माइनस हो गया, एंड जो वैल्यू है वो खुद माइनस है, दैट्स व्हाई ब्रैकेट। So this is -6 plus 10, that will give you, also if I do this for third term minus second term, third term क्या है -2, -2 फिर माइनस, सेकेंड टर्म क्या है माइनस एंड माइनस will become plus, so this is -2 plus 6, that will give you, next fourth term minus third term, so T4 minus T3, fourth term is 2 minus of -2, that will give you 2 plus 2 which comes out to be, हर बार सेम आया डिफरेंस, तो since the difference between consecutive terms is always same, therefore it is an AP, so just write that statement। Okay, fourth one 0.3, 0.03 and so on। So in this case as you all know, subtract करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है तभी subtract हो सकता है, so I just take
second term minus first term. The second term is 0.33 minus 0.3. So to subtract this 0.33 0.3, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एंड में जीरो लिया जाएगा. पॉइंट के बाद एंड में जब चाहिए जितना जीरो चाहिए ले सकते हैं. 3 0, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस तो आएगा 0.03. फाइन. Similarly, third term minus second term when you find, this is 0.333 3 बार. आंसर तुम्हारा वापस हो जाएगा 0.033 आएगा, 0.003. फाइन. सेम आया क्या? इधर 0.03 है, इधर 0.003 है. सिंस द डिफरेंस between consecutive terms is not same, therefore it is not an AP. Fine. Okay. Next seventh वाला, यहाँ पे बोला है 3 plus root 2 and so on. तो सेम वे यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 plus root 2 minus 3 plus 3 and minus 3 gets cancelled. So what you will get is just 2. Sorry, root. Next is third term minus second term. So in this case third term क्या है हमारा, 3 plus 2 root 2. Then second term क्या है, 3 plus root 2. Now it is important to put bracket क्योंकि second term जो है उसके दो वैल्यूज है और पूरा second term माइनस होना चाहिए. इसके लिए माइनस और फिर ब्रैकेट में you want you can keep minus bracket here also, but उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, क्योंकि आगे कुछ नहीं है. यहाँ पे माइनस है, अगर मैं सिर्फ ब्रैकेट के बिना लिखता तो मैं -3 मानता उसको, बट पूरा माइनस होना चाहिए. जो T2 का वैल्यू है पूरा का पूरा माइनस होना चाहिए. दैट्स व्हाई द ब्रैकेट. सो दिस इज 3 plus 2 root 2 minus 3 minus of root 2 plus 3 and minus 3 gets cancelled. 2 root 2 or root 2 you can treat it as 2x minus x, that will give you 1 times x which is nothing but root of 2. ये हमने सर्ट्स में किया है 9th स्टैंडर्ड में. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. द फोर्थ टर्म इज दिस 3 plus 3 root 2 अगेन द ब्रैकेट बिकॉज T3 का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पूरा ब्रैकेट में आना चाहिए. 3 plus 2 root 2 ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस अंदर जाएगा. दिस इज 3 plus 3 root 2 minus 3 minus 2 root 2. This is same as 3x minus 2x, that will give you 1 time x which is nothing but root of. पहले दूसरे का डिफरेंस कितना है, दूसरे तीसरे का, तीसरे चौथे का डिफरेंस हर बार सेम आया, मतलब ये क्या है, लिख दो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है a का वैल्यू 10 है, d का वैल्यू 5 है, तो AP जो आएगा वो जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो अगर मैं 3-4 टर्म लिख दूं तो आगे का तो फिर डॉट डॉट वो कंटिन्यू होते ही रहेगा. तो मुझे ये पता है कि T1 का जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट a, क्योंकि फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, और a कितना दिया है, मतलब T1 का वैल्यू कितना आएगा. ऑल्सो अगर मुझे सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो फर्स्ट और सेकेंड को माइनस करके d जितना वैल्यू आया, तो फर्स्ट वाले में अगर d ऐड कर दूं तो सेकंड की वैल्यू आनी चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, d. तो अगर फर्स्ट वाले में d ऐड कर दूं तो सेकंड वाले के बराबर आना चाहिए. सो देयरफॉर आई कैन से सेकंड टर्म मतलब T2 इज T1 प्लस d. T1 लेकिन कितना आया था, सो दिस इज 10 प्लस d इज हाउ मच, 5. सो दैट विल गिव यू सेकंड टर्म आ गया. थर्ड टर्म भी फाइंड करना है. T3 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में d जितना ऐड कर दो तो उसके अगला आ जाएगा ना, क्योंकि थर्ड और सेकंड में भी डिफरेंस d जितना ही था. तुम थर्ड और सेकंड को माइनस करोगे तो उसका भी आंसर d के बराबर ही आएगा. तो सेकंड वाले में d अगर ऐड कर दोगे तो थर्ड की वैल्यू आ जाएगी. सो दैट विल गिव यू 15 प्लस 5 दैट इज 20. वैसे यूजुअली 4 तक वैल्यू फाइंड करना होता है, तो तुम लोग कर लेना इसके बाद वाला. तो आई जस्ट राइट डाउन देयरफॉर द AP इज, अब क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है AP है ना, तो मतलब आना ही चाहिए. सो दिस इज फर्स्ट टर्म कितना था, 10 15 20 एंड सो. फाइन.
What was the question? -5. Then बोल तो दे करी -1 5 ऑलराइट, सेम थिंग इसमें भी करना है 5 1 -3 एंड -7, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप है, इसके और सम से वो तुम लोग करोगे। थर्ड वाले में सीक्वेंस दिया है और बोला ए और डी का वैल्यू बताओ बस, ठीक है, और बोला ये एपी है। तो सिंस इट इज एन एपी, मुझे चेक नहीं करना है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि एपी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट वाला है, यू सी दैट उसमें टॉप में उन्होंने मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि गिवन एपी है, तुमको ए और डी का वैल्यू बताना है। तो इस केस में उसने बोला है एपी है, तो फर्स्ट टर्म जो आएगा दैट इज नथिंग बट ए का वैल्यू, और क्योंकि एपी है तो कोई भी दो का डिफरेंस निकालो तो तुमको आंसर डी का वैल्यू आएगा, T2 माइनस T1। तुम थर्ड और सेकंड माइनस करोगे तो भी आएगा, फोर्थ और थर्ड करोगे तो भी वही आएगा, हर बार सेम ही आना चाहिए तभी एपी होता है। तो ये आ जाएगा 1 and -5, दैट विल गिव यू